हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा एनसिबल वोल्ट प्लेबुक एनक्रिप्ट रोल्स ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर प्लेबुक्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने? बेसिकली एनसिबल वोल्ट जो है ना, वोल्ट है किसी भी फाइल को एनक्रिप्ट करने के लिए। ये बेसिकली वोल्ट के कमांड है। आप ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि एनसिबल के कमांड जो है ये वोल्ट। इस वोल्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने प्लेबुक को एनक्रिप्ट कर देते हैं, ताकि हमारी लिखी हुई कोई भी प्लेबुक कोई दूसरा ना देख सके, जब तक मैं उसको अपना पासवर्ड ना दे दूं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जो बिल्कुल ही अलग है, जो बिल्कुल यूनिक है, जो आपने डेवलप किया। अब आपने डेवलप किया और पता चला किसी और ने उन चीज़ों को किसी भी तरीके से, आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने एनक्रिप्ट नहीं किया और किसी दूसरे ने इसे हैक कर लिया, तो क्या होता है? तो ये अच्छा नहीं होता। इसलिए एनसिबल में बेसिकली प्लेबुक को हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं। एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? एनक्रिप्ट का मतलब उसको एनक्रिप्शन कर देना, 0 1 3 4 5 इस तरीके से, मतलब नंबर डिजिटली बाइनरी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देना, और वो कोई दूसरा तभी देख पाए जब आप उसको पासवर्ड देंगे। नॉर्मली वी कमांड दे करके हम इसको, यदि कोई एडिट करना चाहे तो वो उसे ना देख पाए, वो उसे नहीं देख सकता जब तक आप उसे पासवर्ड नहीं देंगे। इसलिए दोस्तों, वोल्ट जो होता है बेसिकली प्लेबुक को एनक्रिप्ट करने का एक कमांड कह सकते हैं। एनसिबल में ये फीचर्स प्रोवाइड करता है कि आप अपने प्लेबुक को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। रोल्स। अब सवाल उठता है, रोल्स क्या होता है? रियल सिनेरियो में जब हम प्लेबुक को इम्प्लीमेंट करते हैं, रियल सिनेरियो में जब हम प्लेबुक को इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों, तो जनरली रोल्स के हिसाब से ही हम रोल्स ही डिफाइन करके प्लेबुक को इम्प्लीमेंट करते हैं। रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल्स है क्या? ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर। बेसिकली उस प्लेबुक को जो हमारे YML फॉर्मेट में लिखी होती है, उसको ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है। अब ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड वे का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है, इससे पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ी, हैंडलर्स हैंडलर्स पढ़ी, वेरिएबल्स पढ़ी, फिर उसके बाद इसमें इसमें दोस्तों एक चीज़ और हम पढ़ेंगे, कंडीशंस। फिर उसके बाद हम उसमें फाइल्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद होस्ट, ये सब सारी चीज़ों को हम होस्ट पढ़ते हैं, कंडीशंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लूप लूप पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम लूप्स लिखते हैं, हम लूप्स के एनसिबल फॉर्मेट बनाते हैं, तो एक फाइल बनाते हैं, एक एनसिबल प्लेबुक हम लिखते हैं, ठीक है, एक एनसिबल प्लेबुक YML स्क्रिप्ट लिखते हैं। फिर हम हैंडलर्स के लिए जाते हैं, हैंडलर्स के लिए जाते हैं तो अलग से एक फाइल हमें लिखनी पड़ती है, एक एनसिबल प्लेबुक हमें लिखनी पड़ती है, YML फाइल हमें लिखनी पड़ती है। फिर से यदि उसमें हमें वेरिएबल्स यूज करना हो तो हम अलग से एक प्लेबुक लिखते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या ये सारी चीज़ें सारी चीज़ें एक ही प्लेबुक में हो जाए? तो वो कौन, तो वो किस तरीके से हो? तो दोस्तों, ये रोल्स, एनसिबल रोल्स जो है ना, इसी चीज़ों को एक कंबाइंड पैकेज आप कह सकते हैं। इसलिए इन्होंने लिखा है ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड। बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं, आखिर रिप्रेजेंट करने का क्या इसका तरीका होता है। यदि आप देखेंगे इसके कुछ फीचर्स हैं रोल्स। अब जैसे यहाँ देखेंगे, अब रोल्स में क्या क्या होते हैं, जैसे हैंडलर्स होते हैं। हैंडलर्स के बारे में मैंने बताया कि नोटिफाई करता है, कहने का मतलब पीछे पहले जो हमने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया, इंस्टॉल किया, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने के बाद आगे क्या उस सॉफ्टवेयर में और इंस्टॉल करना है। जैसे जेनकिंस आपने अनेबल किया, तो आप जेनकिंस को जैसे जेनकिंस इंस्टॉल किया तो उसको अनेबल्स भी करते हैं। तो हैंडलर्स उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि आप यदि जेनकिंस इंस्टॉल करते हैं तो हैंडलर्स क्या करता है, एक नोटिफाई करता है, किसको नोटिफाई करता है, जो इससे पहले जो हमने जेनकिंस इंस्टॉल किया। अब नेक्स्ट स्टेप जेनकिंस के साथ क्या होगा, या HTTP वेब सर्वर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें अनेबल करना है, तो उसका नेक्स्ट क्या है, नोटिफाई।
तो हैंडलर्स का काम यही होता है, टेम्पलेट्स, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स अब क्या होता है कि मल्टीपल चीज़ें, मान लीजिए कि मल्टीपल फाइल्स आपने रखी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो अब चेंजेस करेंगे तो बार बार आपको चेंज करने से अच्छा है कि आप एक वेरिएबल्स वहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। चेंज करना है तो बस एक चीज़ आप डिफाइन कर दीजिए, बाकी हर एक जगह वो क्या होगा, वेरिएबल्स के फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी फाइल। डिफॉल्ट, मेटा डेटा एंड कंडीशंस। कंडीशंस मैं अभी डिस्कस करूंगा। कंडीशंस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आप अपने मल्टीपल सर्वर्स में यदि आप कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो सवाल उठता है कि डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स, अब किसी में CentOS है, किसी में डेबियन फैमिली के OS है। अब सवाल उठता है कि आप इंस्टॉल करने जाओ, पता चला किसी में डेबियन फैमिली है, किसी में CentOS फैमिली है, किसी में रेड फैमिली हमारे OS इम्प्लीमेंट OS OS है। तो हम एक कंडीशन लिख देंगे और ऐसा कंडीशन लिख देंगे कि यदि डेबियन हो तो उसमें HTTPD वेब सर्वर ही इंस्टॉल हो, यदि CentOS हो तो डेबियन फैमिली के OS इंस्टॉल ना हो, HTTPD वेब सर्वर्स इंस्टॉल ना हो। तो कंडीशंस में बेसिकली, और ये सारे चीज मतलब कलेक्शन ऑफ फाइल्स, बेसिकली रोल्स को आप कह सकते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कलेक्शन ऑफ YML फाइल्स। जैसे कि आप हेल्म चार्ट, आप जैसा आप कह सकते हैं हेल्म चार्ट। हेल्म चार्ट में क्या करते हैं, वो एक कलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मैनेजर। हेल्म क्या एक पैकेजिंग मैनेजर है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट YML फाइल। जैसे कुबरनेटिज में हम क्या करते हैं, कुबरनेटिज में हम डिप्लॉयमेंट डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसके सर्विसेज डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद अलग हम उसके सिक्योरिटी पर्पज से हम डिफाइन करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से हम उसको एनक्रिप्टेड करते हैं। उसमें भी एनक्रिप्शन होता है, जो मैंने प्लेलिस्ट में मैंने बहुत ही डिटेल में उसे बताया है। तो हम क्या करते हैं, एक सारी चीज़ें एक ही फाइल में हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, हेल्म चार्ट में क्या करता है, जितने भी सर्विसेज कुबरनेटिज में अवेलेबल वो सारे सर्विसेज को हम एक फाइल में क्या करते हैं, YML स्क्रिप्ट लिख देते हैं। वन बाय वन वो इम्प्लीमेंट होता है। वैसे ही दोस्तों रोल्स का काम होता है। रियल सिनेरियो में रोल्स ही बेसिकली हमारे इंडस्ट्रीज में बेसिकली वर्क होते हैं। तो उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब जैसे एनसिबल रोल्स के बारे में यदि मैं बात करूँ, एनसिबल रोल्स के बारे में, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर योर प्लेबुक। हमारे प्लेबुक को बेसिकली ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर वे में बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है। तरीका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनसिबल रूल्स क्या होता है, माई रोल, टास्क। अभी देखिए मेन डॉट YML, ये मेन डॉट जो YML है, अब जैसे हमने टास्क लिखा, ठीक है, हमने क्या लिखा, एक माई रोल से हमने क्या लिखा, एक टास्क लिखा। टास्क लिखने के बाद क्या होता है, टास्क लिखने के बाद एक YML फॉर्मेट, एक YML प्लेबुक हम बेसिकली लिखते हैं। YML प्लेबुक लिखने के बाद मान लीजिए कि हमने इसमें कंडीशंस डिफाइन किया, ठीक है, उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, एक हैंडलर्स डिफाइन करेंगे। हैंडलर्स के अंदर हम क्या करेंगे, हैंडलर्स क्या है, एक फोल्डर हमने बना दिया, फिर उसके अंदर main.yml हम क्या लिखेंगे, main.yml प्लेबुक लिखेंगे और उसमें हैंडलर्स के कंडीशंस हम डिफाइन करेंगे। जैसे हैंडलर्स क्या करता है, हैंडलर्स कंडीशन नहीं शो करता, हैंडलर्स बेसिकली नोटिफाई करता है कि यदि हम कोई भी सॉफ्टवेयर जेनकिंस इंस्टॉल किया तो उसके बाद का जेनकिंस का क्या प्रोसेस, टेम्पलेट, वेरिएबल्स। अब जैसे वेरिएबल्स हमने डिफाइन किया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, main.yml, ये main.yml ये कॉमन रहेगा, ये main.yml ही लिखना है वेरिएबल्स के अंदर, main.yml हम लिखेंगे। वेरिएबल्स इस फाइल में बेसिकली हम वेरिएबल्स की जानकारी यहाँ पे पुट करेंगे, बट उसका नाम जो रहेगा main.yml ही रहेगा। वो मैं आपको अभी बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये होता है। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वे में यदि हम सोचे तो जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक टीम लीड होता है। तो एक टीम लीड होता है, जैसे आप ऐसे मान के चलिए, यदि मैं एनसिबल रूल्स की बात करूं तो आप ऐसे समझिए कि एक टीम में, एक ब्रांचेज में, जैसे डेवलपमेंट ब्रांच है और प्रोडक्शन ब्रांच है।
डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ब्रांच का को लीड जो है एक जीएम के अंदर में प्रोडक्शन ब्रांच भी है और डेवलपमेंट ब्रांच भी है, ठीक है। बट दोनों के अलग अलग टीम लीड्स है, डेवलपमेंट के टीम लीड अलग है, ठीक है, और प्रोडक्शन के टीम लीड अलग है। अब टीम लीड किसको रिपोर्ट करेंगे? टीम लीड। आप मेन डॉट वाई एम एल को सिंपल आप टीम लीड समझ लीजिए, मेन डॉट वाई एम एल, क्योंकि टीम लीड हमारा क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। डेवलपमेंट के लिए भी हमारा टीम लीड का काम है क्या है? टीम हैंडल करना। प्रोडक्शन के भी टीम लीड और डेवलपमेंट के भी टीम लीड। वो किसको रिपोर्ट करेगा? वो मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के अंदर क्या क्या है? हमारा एजीएम होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? डीजीएम होता है, और जीएम। जीएम क्या करता है? जीएम हमारे डीजीएम को एक फाइल्स देगा, एक जो उसको ऊपर से प्रोवाइड की हुई है कि आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, आप अपनी टीम में इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये क्या करेगा? अपने डीजीएम को देगा, मतलब टास्क में जा करके डीजीएम को दे दिया। डीजीएम क्या करेगा? डीजीएम आगे जा करके वो अपने एजीएम को देगा, फिर एजीएम क्या करेगा? अपने मैनेजर को देगा, फिर मैनेजर क्या करेगा? इस टीम लीड के पास आएगा कि आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि टीम लीड क्या होता है? कॉमन होता है। हर एक जगह मैनेजर सीनियर मैनेजर, बट टीम लीड क्या होता है? डेवलपमेंट के लिए भी एक टीम लीड डिफाइन होती है, और इस ब्रांच के लिए भी एक टीम लीड, प्रोडक्शन के लिए हमने एक टीम लीड डिफाइन कर दिया, इसको भी हमने एक टीम लीड दिया, इसे भी टीम लीड दिया। तो मेन डॉट वाई एम एल आप सिंपल आप एक टीम लीड समझ लीजिए कि हमने टीम लीड जो रहेगा, टीम लीड का जो काम है वो इम्प्लीमेंट करना और उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में इम्प्लीमेंट और ऑर्गेनाइज्ड वे में इम्प्लीमेंट करना। बट उसको इम्प्लीमेंट करा कौन रहा है? बेसिकली इम्प्लीमेंट उसको जीएम करा रहा है। जीएम से नीचे आया, फिर नीचे से देखिए जीएम के पास ये आया, जीएम ने कहा कि आप इसका अब जैसे टीम लीड ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या बनाते हैं? एक डेटा बनाते हैं अपने लेयर पे। हम अपने लेयर पे जो हमारा टीम लीड है, टीम लीड अपने मैनेजर को अपना डेटा शो करेगा। मैनेजर अपने हिसाब से उस प्रोफाइल को इम्प्लीमेंट करेगा, फिर वो सीनियर मैनेजर को भेजेगा, फिर सीनियर मैनेजर को हायर अथॉरिटी को क्या रिप्रेजेंट करना है उसमें थोड़ा सा हटाएगा, अपना जोड़ेगा, फिर उसको रिप्रेजेंट करेगा अपने डीजीएम को, फिर डीजीएम क्या करेगा? उसमें से देखेगा कि क्योंकि आपने जो दिया वो अपने लेवल से उसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब एक डीजीएम अपने लेवल से उसको रिप्रेजेंट करेगा, जीएम को जब फाइल प्रोवाइड करेगा तो अपने हिसाब से वो फाइल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उसको भेजेगा। तो बेसिकली रूल्स उसी हिसाब से होता है कि अब जैसे हैंडलर से हमें डिफाइन करना है, तो उसमें मेन हमारा क्या रहेगा? मेन डॉट वाई एम एल। ये हमारा टीम लीड के अंदर क्या रहती है? टीम रहती है जो हमारे काम करते हैं। तो रूल्स क्या होता है? ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरी वर्टिकल अथॉरिटी होती है, जीएम के बाद डीजीएम, एजीएम। तो वो क्या करते हैं? उसको ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड एक आपसे प्रोवाइड करते हैं। और ये प्रोवाइड बेसिकली किस हिसाब से करते हैं? यदि हम कंपनी के हिसाब से सोचे, एजीएम डीजीएम, बट यदि हम इसे अपने हिसाब से, यदि प्रैक्टिकल लेयर में इसको हम सोचेंगे तो क्या होगा? प्रैक्टिकल लेयर में यदि हम जाएंगे तो एज ए डायरेक्टरी, ये क्या है? टास्क क्या है? एक डायरेक्टरी होगी। मेन डॉट वाई एम एल इस टास्क डायरेक्टरी के अंदर होगी, ठीक है। हैंडलर्स क्या होगी? एक डायरेक्टरी होगी। डायरेक्टरी का मतलब क्या होगा? एक फोल्डर्स होगा, और उस फोल्डर्स में हमारे मेन डॉट वाई एम एल जो उसको वर्क प्रोवाइड किया गया है, टेम्पलेट, ये फाइल्स, ये वेरिएबल्स क्या है? एक डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर हमारे मेन डॉट वाई एम एल एक फाइल होगी। तो ये बेसिकली ये एनसिबल रोल्स के जो है ना, ये बेसिकली स्ट्रक्चर्ड वे है, ये मेन डॉट वाई एम एल हमारा कॉमन रहेगा। अभी जब मैं प्रैक्टिकली और मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब ये टास्क का मतलब क्या होता है तो वो मैंने आपको बताया है, कंटेन्स द मेन सेट ऑफ टास्क दैट रोल्स विल एग्जीक्यूट। हैंडलर्स क्या करता है? कंटेन्स हैंडलर दैट बी नोटिफाई बाय द टास्क एंड यूज टू ट्रिगर एक्शन। टेम्पलेट store template files and can be used by task. Files contains a static file that can be copied
copy to target host variables, hold variables values to the by the roles. Default contain the default variables value, metadata contain the metadata of the roles such as dependencies. कंडीशंस के बारे में मैंने बताया कि अलग अलग फैमिली डेवियंस फैमिली की होगी। यदि डेवियंस फैमिली के हमारे पास सर्वर्स होंगे तो डेवियंस वाले HTTPD इंस्टॉल होंगे उसमें। यदि हमारे पास रेड हैट फैमिली की होगी तो उसमें अपाचे HTTPD इंस्टॉल होगी। तो कंडीशंस का मतलब ये होता है। तो आइए उसके लिए इससे पहले जो मैंने दोस्तों इससे पहले मैंने जो बनाया था सर्वर्स जो मैंने क्रिएट किए थे तो मैं फिर से एक बार ओवरव्यू यदि दे दूं तो एनसिबल की ओवरव्यू के बारे में यदि मैं डिस्कस करूं तो एक बार फिर से हम यदि कोई नए व्यूअर्स हैं तो एक बार शुरू से देख लेंगे इसको। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है और ये पुश मैकेनिज्म पे बेसिकली काम करता है। एनसिबल लिखा बेसिकली किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई एनसिबल? तो पाइथन लैंग्वेज में वो लिखी हुई है, ठीक है। और इसके राइवल्स कौन है? पपेट और सेफ। और बेसिकली ऑल सर्वर्स मैनेज द बेसिकली एडमिन YML स्क्रिप्ट जो लिखी रहती है वो बेसिकली की पेयर के फॉर्म में लिखी होती है। YML स्क्रिप्ट जो लिखी होती है वो बेसिकली की पेयर के फॉर्म में लिखी होती है। बेसिकली टेक ओवर इसको एनसिबल को टेक ओवर किसने किया? बेसिकली रेड हैट ने किया। और इसको डेवलप किसने किया? ये माइकल डेन ने किया। ये लिनक्स विंडो को भी सपोर्ट करता है, ये विंडो को भी सपोर्ट करता है, लिनक्स को भी सपोर्ट करता है। सेंटोस बेसिकली सेंटोस डेबियंस बेसिकली ये लिनक्स के कर्नल ही यूज करते हैं। तो आप सिंपल यही समझिए ये लिनक्स को भी सपोर्ट करता है, विंडो को भी सपोर्ट करता है। ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। अभी जैसे मास्टर और सर्वर की बात आती है तो मैंने पहले ही बेसिकली मैंने सर्वर्स एनसिबल सर्वर्स हमने डिफाइन किया है। तो कैसे बेसिकली SSH के थ्रू हमने 2 होस्ट लिए। एक होस्ट वन मान लीजिए कि हमने डेवलपमेंट में 2 सर्वर है, हमें 2 सर्वर पे हमें काम करना पड़ेगा। मान लीजिए 2 सर्वर में हमें इंस्टॉल करना हो तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँ तो SSH के थ्रू इस पे भी इंस्टॉल हो जाए और इस पे भी इंस्टॉल हो जाए, वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने ये एनसिबल सेटअप मैंने बना के रखा है। तो आप हमारे चैनल्स पे जा कर के आप इससे पहले के जो वीडियो हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ों को क्योंकि उसको मुझे 30 मिनट आप ऐसा मान के चलिए कि इतना लग जाता है। यदि आप मेरे चैनल्स पे जाएंगे और इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जैसे एनसिबल में यदि आप जाएंगे तो देखिए एनसिबल में क्या है। प्लेलिस्ट में आइए, प्लेलिस्ट में 147 व्यू फुल प्लेलिस्ट। अभी देखिए इसमें भी मैंने एनसिबल मास्टर सर्वर जो है ना इस पे भी मैंने सेटअप किया है और उसके साथ मैंने एडॉक कमांड मॉड्यूल्स और प्लेबुक के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। बहुत ही डिटेल में बेसिकली हमने इसे डिस्कस किया है। और उसके बाद ये एनसिबल मास्टर सर्वर सेटअप ये मैंने एक अलग ही ओनली फॉर एनसिबल मास्टर सर्वर सेटअप किया। इसमें हमने एडॉक कमांड को भी इम्प्लीमेंट किया है, फिर मॉड्यूल्स को भी इम्प्लीमेंट किया और फिर हम प्लेबुक के बारे में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो तो कैसे बेसिकली ये सेटअप होता है तो आप ये क्या कह रहा है? इंटरप्टेड आपको सारा एग्जीक्यूशन। आइडिया चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले अपने EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे और EC2 इंस्टेंस पे जाने के बाद EC2 इंस्टेंस में जाने के बाद जैसे मास्टर एंड सर्वर रनिंग इंस्टेंस में जाएंगे और यहाँ मैंने पहले से सेटअप करके रखा है। देखिए अभी हमारा क्या है, मशीन स्टॉप है। इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर देंगे। अब मास्टर में जाएंगे, देखिए ये पेंडिंग है, ठीक है।
तो इसमें बेसिकली जो हमने बेसिकली जब मोस्टली मैंने देखा है कि हर एक जगह इन लोगों ने जो है ना डेमो रख करके, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का नाम ना रख करके डेमो रखते, तो मैंने बेसिकली डेमो ना रख के डेवलपमेंट यूज किया है, और उस डेवलपमेंट में हमने होस्ट डिफाइन किया है, होस्ट 1 होस्ट 2, जिसको हमने नाम दिया एजेंट 1 और एजेंट 2। अब कनेक्ट में जाएंगे, कनेक्ट में जाने के बाद इसको करेंगे क्लिक, अपने CMD पे जाएंगे और इसको लिखेंगे CD डाउनलोड्स की। बेसिकली ये CD डाउनलोड की का मतलब क्या होता है, ये CD हमारा चेंज डायरेक्टरी, डाउनलोड क्या है, हमारा फोल्डर है। इस फोल्डर में हमने क्या किया, इंस्टेंस जब हम क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो उस टाइम हमें की जनरेट करनी पड़ती है, तो वो की कहाँ जनरेट होती है, डाउनलोड में। डाउनलोड में हमने डाउनलोड कर लिया उसे, फिर डाउनलोड फाइल में बेसिकली डाउनलोड फोल्डर में हमने की नाम का एक फोल्डर बनाया, और उस की नाम के फोल्डर में हमने उस की को, जो भी हमने नाम दिया है EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम, तो उसमें हमने सेव कर दिया, जैसे कि ऐसे। अब डाउनलोड में जाएंगे तो देखिए ये क्या हमारा डाउनलोड फोल्डर है, इस फोल्डर में हमारे ये सारे फाइल्स, इस फाइल्स में हमने क्या एक की नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है। जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया, इसी को हमने कॉपी करके क्या किया, की नाम के फोल्डर में ये कॉपी पेस्ट, कोई एक ही है बेसिकली, कोई एक डिलीट कर दीजिए, तो इसलिए हमने ये किया। इसको आप एंटर कीजिए, इसको यस कीजिए, यस करने के बाद देखिए ये जो है ना, ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, दो मिनट दीजिए, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, मास्टर को भी लॉगिन करेंगे, और मास्टर को लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम वोल्ट के बारे में देखेंगे कि कैसे हम प्ले बुक को एनक्रिप्ट करेंगे, एक नया फ्रेश प्ले बुक बनाएंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, एनक्रिप्ट कर देंगे, और फिर एग्जिस्टिंग जो पहले से बने होंगे उसको हम कैसे एनक्रिप्ट करेंगे, और फिर यदि हम उसको चेंज करना चाहें, मान लीजिए उसके पासवर्ड्स को हम चेंज करना चाहें, तो एनक्रिप्शन कैसा दिखेगा, यदि पासवर्ड चेंज करना चाहें तो वो कैसा दिखेगा, वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जिसको पासवर्ड ना पता हो और वो एडिट करना चाहते हैं एनक्रिप्शन, उसको किस फॉर्मेट में दिखेगा, किस फॉर्म में दिखेगा, हम उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, दो मिनट दीजिए दोस्तों। नेटवर्क का प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पे मास्टर सर्वर के ये बेसिकली कॉपी करेंगे हम, बेसिकली EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट होंगे अपने विंडो लैपटॉप के से SSH के थ्रू। बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू आ रहा है। दो मिनट रुके दोस्तों, हो जाएगा नेटवर्क का इशू, अभी तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, देखिए अभी ये देखते हैं सॉर्ट आउट हुआ या नहीं। sudo su एंटर, और हम अभी कहाँ जाएंगे, देखिए अभी हम कौन से हैं, EC2 यूजर में। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, रूट यूजर में गए, sudo su हाइफन कर। अभी हमें जाना कहाँ है, एनसिबल यूजर में। su एनसिबल, ठीक है, अभी हम एनसिबल में आ गए। अब इसमें देखते हैं कि कितने सारे फाइल्स हैं। बेसिकली देखिए प्लेबुक पहले से भी है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। उसके लिए rf कमांड होता है। ये प्लेबुक हमारा डिलीट हो गया। अभी ls करेंगे तो ये प्लेबुक नहीं है आपके पास। rf हम ये क्या करते हैं, prod, इस prod को भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। पहले से कुछ फाइल्स है दोस्तों, वही मैं डिलीट कर रहा हूँ। और इसमें शायद httpd पुराने मशीन है ना, इसमें पहले से httpd वेब सर्वर्स इंस्टॉल है। तो ये कमांड बेसिकली क्या है, वो मैंने आपको बताया था बेसिकली, इसमें मैंने मॉड्यूल्स में बताया था ना, शायद आपको मॉड्यूल्स में बताया था। तो अपसेंट का मतलब क्या होता है, अपसेंट का मतलब होता है दोस्तों रिमूव, ठीक है। पैकेज का मतलब httpd yum। अब जैसे इसी के बारे में एनसिबल हमारा यूजर का नाम हो गया। डेव हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर, डेवलपमेंट में जो होस्ट है वो हमने डिफाइन किया, डेवलप डिफाइन किया हमने, डेव डिफाइन किया। बी क्या है, सूडो। एम क्या है, मॉड्यूल्स क्या है हमारा, यम क्या है, पैकेजिंग मैनेजर। ए क्या है, आर्गूमेंट, और इस आर्गूमेंट के सामने हमने ये लिखा, एंटर कीजिए। तो इसको हम एक बार रिमूव कर देते हैं। तो ये जो पैकेज जो हमारा httpd इंस्टॉल होगा दोस्तों, ये दोनों से हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ देखिए अब ये हमारा बिल्कुल फ्रेश मशीन है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एनक्रिप्शन के बारे में देखें। और एनक्रिप्शन जो हमारा लेटेस्ट चल रहा है वो AES 256 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है। तो पहला कमांड जो है ये, यदि आप इसके बारे में देखिए, ये क्या है, एनसिबल वोल्ट क्या करता है, क्रिएट करता है। आप हमारे पास ये है, एनसिबल वोल्ट। अभी देखिए ये क्या कर रहे हैं, हम एक नया बेसिकली हम एक प्लेबुक लिख रहे हैं, ठीक है। हम एक नया प्लेबुक लिखेंगे, ठीक है। तो नया प्लेबुक लिखने से पहले हम उस प्लेबुक को एनक्रिप्ट करना है। तो हमें कौन सा कमांड यूज करना है, एनसिबल -वोल्ट। और इस वोल्ट यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं,
यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप डेव लिख दीजिए, डेव डॉट वाई एम एल, ठीक है। और क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब एनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं फ्रेश ये वाई एम एल फाइल को हम क्या करना चाह रहे हैं, फ्रेश एनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं। अब ये देखिए फ्रेश है, तो हमसे क्या मांगेगा, पासवर्ड, तो हम क्या करते हैं PWD सिंपल पासवर्ड से कंफर्म कर देते हैं, PWD एंटर। ओके, वो बेसिकली लिया नहीं, ठीक है। यहाँ पासवर्ड दे देते PWD पासवर्ड, ठीक है। कंफर्म करते हैं PWD कंफर्म। ओके, ये क्या कह रहा है, डेव बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो एरर्स आए तो उससे घबराइए मत। डेव की जगह हम क्या करते हैं, कंडीशंस नाम से बना देते PWD एंटर, PWD एंटर। ये बेसिकली विजिबल नहीं हो रहता। तभी देखिए ओपन हो गया, आई प्रेस कीजिए, आई प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, एक नई फाइल, ये क्या है दोस्तों, बेसिकली कंडीशंस, जो मैंने इससे पहले बताया था कि डेबियन फैमिली हो तो डेबियन फैमिली में वो इंस्टॉल हो जाए। ये देखिए, ये 3 डॉट हमें देने पड़ते हैं यदि हमें YML स्क्रिप्ट लिखनी है तो। उसके बाद प्लेबुक यदि YML स्क्रिप्ट हमें लिखनी है तो हमें क्या करना है, ये 3 डॉट से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस, अभी मैंने बताया था कंडीशंस कि यदि हमारे पास अपाचे सर्वर डेबियन फैमिली के पास डेबियन फैमिली होगी तो अपाचे सर्वर इंस्टॉल होना है, ठीक है, इंस्टॉल अपाचे 2, ठीक है। यदि हमारे पास रेड हैट फैमिली हो, यदि हमारे पास रेड हैट फैमिली हो तो क्या इंस्टॉल हो जाएगा, HTTPD इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये कंडीशन से। होस्ट हमारा क्या है, डेव, यूजर्स क्या है हमारा, एनसिबल, बिकम क्या है, बिकम बोले तो हमने सूडो यूजर प्रोवाइड किया, कनेक्शन, अब SSH के थ्रू हमारा वो कनेक्ट रहता है, 2 सर्वर्स हमारे एनसिबल सर्वर से किसके थ्रू कनेक्ट रहता है, तो SSH के थ्रू कनेक्ट रहता है। एस्केप :WQ और एंटर, ठीक है। तो अभी देखिए एनसिबल बोल्ट हमने क्रिएट किया, अभी इसी को यदि मैं vi कमांड से, अभी आप ls करेंगे तो देखिए आपको कंडीशंस नाम से जिसको हमने एनक्रिप्ट किया, इसको यदि मैं vi से यदि मैं सिंपल यदि मैं लिखना चाहूँ, एडिट करना चाहूँ तो कैसा दिखेगा, ये देखिए, लेटेस्ट एनक्रिप्टेड टेक्निक AES 256, लेटेस्ट टेक्निक AES 256। तो इस हिसाब से नॉर्मली ये बंद वही, मतलब इसको देख सकता है जिसके पास पार्ट। अब इसको इसमें यदि कुछ एडिट करना हो तो कैसे करेंगे, इसको यदि एडिट करना तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कमांड्स है। कमांड्स क्या है, एडिट, इसको यदि मुझे एडिट करना है तो कैसे करेंगे, टेस्ट नहीं है, कंडीशंस। पासवर्ड हमने क्या दिया था, PWD एंटर। देखिए हम पासवर्ड डालेंगे तभी जाके ये हमें दिखेगा, तो ये एडिट नॉर्मल vi से वो एडिट नहीं है। तो इसको एडिट करना, आई कीजिए, आई प्रेस कीजिए, फिर इसमें आप लिखिए कुछ भी, अब इसमें बाहर आ जाइए। तो ये तो था कि नए फाइल को यदि मुझे एनक्रिप्ट करना है, ठीक है। यदि हमारे पास पुराने यदि हमारे पास पहले से बने हों, उसको कैसे हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं। अब जैसे ls करेंगे आप, तो आपके पास इतने सारे, अब हैंडलर्स जो है, वो क्या है, वो क्या है, इंस्टॉल नहीं है, यदि मुझे इसको करना है तो कैसे करेंगे,
उसके लिए क्या कमांड्स हमारे पास, उसके पास ये एनक्रिप्ट। यदि आप हैंडलर्स की बात करेंगे, आवाज बहुत आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हैंडलर्स, इसको मैं एनक्रिप्ट करना चाहता हूँ, ये एग्जिस्टिंग फैमिली को, तो यहाँ पे एनक्रिप्ट हमें लिखना पड़ता है। और बाकी जिस भी YML को मैं एनक्रिप्ट करना है तो यहाँ पे पुट कीजिए एनसीबल वोल्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्लेबुक को एनक्रिप्ट करना। और एक चीज ध्यान रखिए, यदि मैं किसी भी फाइल को एनक्रिप्ट यदि मैंने किया है और उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहले उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको एनक्रिप्ट करना है, पासवर्ड दीजिए। ठीक है, देखिए एनक्रिप्ट सक्सेसफुल। अब इसको सिंपल यदि VI से आप देखना चाहेंगे तो क्या ये होगा? अभी मैंने इसे एनक्रिप्ट कर दिया, अभी सिंपल अब यदि आप VI से देखना चाहेंगे तो क्या ये होगा? ई दबाइए। ये क्या कह रहा है? इसको एडिट करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ई क्या कह रहा है? एडिट। ई दबाइए, देखिए अभी एनक्रिप्ट है, ये नहीं दिखेगा। आई प्रेस कीजिए, एस्केप :WQ एंटर। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि, तो आपने अभी क्या देखा, आपने देखी एग्जिस्टिंग भी यदि हमारे पास अवेलेबल है तो उसको कैसे एनक्रिप्ट करते हैं। अब इसको यदि डिक्रिप्ट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे सिंपल डिक्रिप्ट लिख देंगे, उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो यूज करेंगे। यहाँ पे सिंपल उसका नाम और वहाँ पे डिक्रिप्ट लिख देंगे। इसको आपने एनक्रिप्ट किया है, अभी देखिए इसको डिक्रिप्ट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। हमने पासवर्ड दिया PWD, एंटर कीजिए। अभी देखिए, अब यदि आप सिंपल इसको VI कमांड यूज करेंगे, VI कमांड, सिंपल यदि आप VI कमांड यूज करेंगे तो ये क्या दिखेगा? एडिट कीजिए, देखिए ये आपको दिख रहा है। आई प्रेस कीजिए, ये बेसिकली ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। एस्केप कीजिए, :WQ एंटर। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों हम किसी को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, किसी को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक और को एनक्रिप्ट किया था, किसे किया था? चलिए डिक्रिप्ट करते हैं। अब आपको ये लगता है कि पासवर्ड शायद आपने किसी को बता दिया है और आप ये चाहते हैं कि उसके पासवर्ड को चेंज कर दे। ठीक है, मान लीजिए किसी ने पासवर्ड आपने बता दिया, नेक्स्ट डे आप ऑफिस से, आपको लगा कि यार पासवर्ड तो सबको पता हो गया, हम चेंज कर देते हैं। तो कैसे करेंगे पासवर्ड चेंज? अपने प्लेबुक जो YML स्क्रिप्ट आपने लिखी है तो उसके लिए री की का यूज करेंगे। री की का यूज करेंगे। री की का यूज करेंगे। अब जैसे अपने कंडीशन, इस कंडीशन नाम के लिखा था, ये री की, इसके पासवर्ड हम चेंज करना चाहेंगे। देखिए जो आपका पहले पासवर्ड था क्या था? PWD। बेसिकली ये दिखेगा नहीं लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, PWD। अभी यहाँ क्या कह रहा है? नया पासवर्ड लिखिए। तो मैं क्या करता हूँ, PASS कर देता हूँ, पास, एंटर। PASS एंटर। तो अभी देखिए ये क्या हो गया? ये एनक्रिप्ट, इसके पासवर्ड क्या हो गए? चेंज हो गए। यदि मैं इसको VI, सिंपल VI से यदि मैं इसको देखना चाहूंगा तो आपको पता ही नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसे एनक्रिप्ट कर दिया VI। देखिए इसको यदि देखना है तो हमें क्या, कौन से कमांड यूज करने पड़ेंगे दोस्तों? एडिट यूज करने पड़ेंगे। एडिट, ये एडिट कमांड। अभी देखिए, अब जो हमने पासवर्ड, बेसिकली हमने पासवर्ड क्या लिखा था?
PASS एंटर। तो देखिए अपने पासवर्ड भी चेंज करके देख लिया, हर चीज़ देख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, अब हम रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, वोल्ट के बारे में डिस्कस किया। और यदि इसी को मान लीजिए हमें इम्प्लीमेंट करना पड़े तो इसको डिक्रिप्ट कर दीजिए और सिंपल प्लेबुक, यदि आपके सामने यदि मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़े तो कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। इसको डिक्रिप्ट कीजिए, CRYPT, ठीक है। अब ये डिक्रिप्ट हो जाएगा, आपसे एक बार पासवर्ड मांगेगा ये PASS पास, अभी हो गया। अब इसे इम्प्लीमेंट करना है तो Ansible प्लेबुक और सिंपल ये कंडीशंस एंटर कर दीजिए और इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अभी देखिए अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, देखिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी हमारे पास जो दो होस्ट अवेलेबल है, जो होस्ट हमारे पास दोस्तों बेसिकली अवेलेबल है, ये हमारा क्या है, रेड हैट फैमिली का है। तो इसमें HTTPD इंस्टॉल होगा। तो इंस्टॉल अभी देखिए एक ही चेंज किया, देखिए स्किप कहाँ किया है, डेबियन फैमिली को स्किप कर दिया, जो हमने कमांड्स में अपने देखे थे। यदि आप कैट कमांड में इसको देखना चाहे कंडीशंस में आखिर हमने क्या लिखा है, तो देखिए हमने क्या लिखा है, इंस्टॉल अपाचे सर्वर डेबियन फैमिली। अभी क्या है, डेबियन फैमिली नहीं है तो उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। और ये आईपी क्या दिखा रहा है, दोनों होस्ट की आईपी दिखा रहा है, दोनों होस्ट की वो क्या दिखा रहा है, आईपी दिखा रहा है, क्योंकि हमने एक काम किया है और हमने कंडीशन लगाया था। अब अभी हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद रिमूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम रोल्स वाले कंडीशन डिफाइन करेंगे, इसलिए हमें जो है ना इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस सिंपल कमांड से आप क्या कीजिए, इसे एब्सेंट कर दीजिए HTTPD को, ये कमांड चलाइए। यदि आप चाहते हैं, जब देखना चाहते हैं कि ये हमारा इंस्टॉल है या नहीं, तो क्या कमांड यूज करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस सर्वर पे वो इंस्टॉल है या नहीं, एजेंट सर्वर पे जाएंगे, इसको कनेक्ट में जाएंगे और ये एग्जाम्पल ये SSH के थ्रू हमें उसे लॉगिन लेना पड़ेगा। यहाँ पे पहले CD जो मैंने आपको बताया था DOWNLOADS लोड्स, यहाँ पे KEYS कीज पुट कीजिए, यहाँ पे यस कीजिए। यस करने के बाद आपको sudo SEO ANSIBLE अभी आप कमांड क्या है, विच HTTPD। अभी देखिए क्या कह रहा है, USR बिन में HTTPD अवेलेबल है। अब इसको अनइंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल में जाकर हम क्या करेंगे, अपसेंट कर देते हैं। तब अनइंस्टॉल कर दो, तो अभी अनइंस्टॉल करेंगे तो देखिए अभी यही कमांड यदि हम यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए क्या कर रहा है, नो HTTPD। तो दोस्तों अब हम जो है ना रोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि रोल्स किस हिसाब से, रोल्स को बेसिकली यदि मैं ट्री चलाएंगे तो देखिए अभी देखिए ये ट्री। अब सवाल उठता है कि आप बोलेंगे कि ट्री क्या होता है। बेसिकली ट्री एक स्ट्रक्चर्ड वे में इस डायरेक्टरी को यदि हमें दिखाना है जैसे ट्री, तो हम क्या करते हैं, पहले ट्री कमांड इंस्टॉल करते हैं। ट्री कमांड क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। चलिए मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, तब देखते हैं कि वो कैसे दिखता है। अभी आप ls करेंगे तो देखिए ऐसे दिखता है।
ट्री कमांड में आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, sudo yum remove ट्री। मैं बेसिकली ये पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। अभी आप ट्री कमांड चलाएंगे तो क्या दिखाएगा, बोलेगा कि है ही नहीं। अब आते हैं रोल्स। बेसिकली मैंने ट्री, आप बोलेंगे कि ट्री तो पहले से इंस्टॉल था, मैं बिल्कुल फ्रेश करके आपको बताता हूँ। आप एल कीजिए, एल करेंगे तो आपके पास देखिए कंडीशन ये, ठीक है। ट्री भी नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्री के फॉर्मेट में ट्री ट्री बेसिकली हमें क्यों इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि रोल्स क्या बताता है हमें इस फॉर्म में, आपको यदि वो डायरेक्टरीज जो मैं डिफाइन करने वाला वो डायरेक्टरी आपको इस फॉर्मेट में दिखे, तो इसीलिए हम बेसिकली हम ट्री कमांड यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। ये हम रिमूव की जगह हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे, और डायरेक्टरी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है, हमारा डायरेक्टरी mkdir, हम चाहते हैं एक डायरेक्टरी बने, ठीक है, डायरेक्टरी बने। और डायरेक्टरी ये -p क्या बताता है, पेरेंट, पेरेंट डायरेक्टरी। मतलब एक प्लेबुक डायरेक्टरी बनेगी, इस प्लेबुक डायरेक्टरी के अंदर ये रोल्स रोल्स डायरेक्टरी रहेगी, रोल्स डायरेक्टरी के अंदर वेब सर्वर डायरेक्टरी रहेगी, और वेब सर्वर के अंदर हमारे टास्क की डायरेक्टरी रहेगी। तो एक ही साथ हम ये फोल्डर ये फोल्डर ये फोल्डर ये फोल्डर हम क्रिएट कर देंगे। ये कमांड हमारा यही कहता है। यदि 1 बाय 1 करेंगे, mkdir फिर ये mkdir फिर ये mkdir फिर ये mkdir फिर ये, तो क्या होगा, ये भी तो दोनों तरीका है। यदि हम एक ही साथ इस प्लेबुक डायरेक्टरी के अंदर ये सारे डायरेक्टरी, इस सारे डायरेक्टरी के 1 बाय 1 यदि हमें इंस्टॉल करना है, तो हमें p कमांड यूज करके ये देखना पड़ेगा। अभी एंटर कीजिए, ये बन गया डायरेक्टरी। अभी आप ट्री कमांड यूज करेंगे तो देखिए कैसा दिखता है डायरेक्टरी, देखिए कैसा दिख रहा है आपकी डायरेक्टरी, देखिए कैसे दिख रही है, ऐसे दिख रहे हैं। पहले आप क्या कीजिए, cd आप ls कीजिए, और आप पहले प्लेबुक में चले जाइए, प्लेबुक में चले जाइए और वहां पे ट्री कमांड यूज कीजिए। देखिए कैसे दिखा रही है आपकी डायरेक्टरी, रोल्स प्लेबुक, इस डायरेक्टरी के अंदर रोल्स डायरेक्टरी के अंदर वेब सर्वर डायरेक्टरी, और वेब सर्वर के अंदर टास्क डायरेक्टरी, ठीक है। 3 डायरेक्टरीज आपने क्रिएट की। अब हम क्या करेंगे, इस टास्क के अंदर एक फाइल डिफाइन करेंगे जिसका नाम रहेगा main.yml। जैसे जैसे देखिए ये main.yml, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, टच mkdir फोल्डर्स क्रिएट करता है, डायरेक्टरी क्रिएट करता है। टच कमांड फाइल्स क्रिएट करता है। फाइल्स का मतलब क्या होता है, उस फाइल्स के अंदर में कुछ लिखना, उस फाइल्स के अंदर में कुछ लिखना। जैसे कि विंडो में मान लीजिए कि टीएक्सटी फाइल रहती है, वर्ड फाइल रहती है, तो क्या रहती है, फाइल रहती है, फोल्डर नहीं होता, फाइल होता है। तो इस रोल्स के अंदर जो डायरेक्टरी है, वेब सर्वर के अंदर जो डायरेक्टरी है, टास्क के अंदर जो फोल्डर्स, इसके अंदर क्या है, मेन हम यूज करना चाहते हैं, इसमें हम YML स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम YML स्क्रिप्ट लिखना है, तो इसी को आप vi कमांड यूज कीजिए। अभी आपने क्या किया, एक main.yml एक फाइल बना दी। अब इसके अंदर यदि हमें कुछ लिखना है, तो देखिए अब इसके अंदर हमें जाना है, तो डायरेक्ट हम तो इसमें हम क्या करते हैं,
इसको escape करेंगे, ठीक है। सिंपल हमने इस main.yml में हमने escape डॉट कोलन WQ और एंटर, ठीक है। कोलन WQ एंटर यदि आप इसको करते हैं तो आपने क्या किया, main.yml में आपने एक फाइल लिख दी। अभी आप ट्री फॉर्मेट में इसको देखना चाहेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए ऐसा दिखेगा। अब मैंने आपको बताया था कि GM क्या करता है, इम्प्लीमेंट कराता है। तो अभी GM वाली फाइल तो अभी हमने लिखी नहीं, तो GM वाली फाइल लिखने के लिए क्या लिखेंगे, सिंपल एक टच कमांड से हम लोग क्या एक क्रिएट करेंगे, टच कमांड से vi master.yml। उसकी डायरेक्टरी देखिएगा कैसे होगी, ये मास्टर vi, पहले हमें डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो vi कमांड तो एडिटर है, टच कमांड का यूज करेंगे। और यहाँ पे जब आप ट्री यूज करेंगे, ट्री यूज करने के बाद देखिए master.yml, क्या है ये, master.yml। अभी देखिए इससे पहले जो ट्री कमांड था, तो हम जो प्लेबुक इम्प्लीमेंट करेंगे हम master.yml पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और बाकी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो। जैसे अभी मैंने main.yml में हमने क्या किया था, सिंपल httpd इंस्टॉल किया था। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक फाइलम, और इसमें हम वेब सर्वर, क्योंकि वेब सर्वर्स हमने क्या किया है, वेब सर्वर्स हमने httpd हमने इंस्टॉल किया है। किस में इंस्टॉल किया है, main.yml में httpd हमने इंस्टॉल किया है, httpd इंस्टॉल किया है। master.yml में हम बस रिप्रेजेंट करेंगे कि आप इसमें वेब सर्वर्स बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे master.yml पे, ठीक है। वो इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, main.yml। यहाँ पे vi कीजिए, master.yml कीजिए, एंटर कीजिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ठीक है। अभी देखिए क्या है, 3 डॉट्स आपको लिखने पड़ेंगे, और हमारा रोल्स हमने क्या डिफाइन किया, रोल्स देखिए, मेन रोल्स, जीएम का मेन रोल, जीएम का मेन रोल क्या था, वो अपना इंफॉर्मेशंस नीचे को दिया, नीचे को दिया। उसका मेन रोल क्या था, वेब सर्वर्स इम्प्लीमेंट करना, और वो डीजीएम के पास आया। जैसे कि हमने कनेक्शंस जो अभी हमने ये डिफाइन की, क्या क्या डिफाइन किए, रूल्स के अंदर हमने वेब सर्वर डिफाइन किए, फिर उसके अंदर हमने टास्क डिफाइन किए। कहने का मतलब एक हमने डीजीएम, फिर एजीएम, देन टीम लीड हमारा क्या हुआ, main.yml। और उसके अंदर जो हमारे हमने कोड लिखे हैं वो क्या हुए, टीम लीड के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय, टीम, escape colon WQ एंटर। अब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्या करेंगे दोस्तों, एनसिबल प्ले बुक एंटर। अभी देखिए main.yml पे मैं एनसिबल प्लेबुक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं master.yml पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि रूल्स का काम ही यही है, एक ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड वे में उसको इम्प्लीमेंट करना। देखिए क्या करा है, इंस्टॉल अपाचे ऑन रेड हैट, चेंज कहाँ किया इसने, देखिए रूल्स का मतलब क्या है दोस्तों, मैंने आपको अभी जो मैंने बताया, रूल्स का क्या काम है, रूल्स क्या है, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड योर प्लेबुक। तो हमने क्या किया, हमने प्लेबुक बनाई, हमने प्लेबुक बनाया, प्लेबुक बनाने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, टास्क बनाया,
फिर उसके बाद वेब सर्वर डिफाइन किए, फिर टास्क डिफाइन किया, और टास्क के बाद हमने उसके अंदर क्या डिफाइन किया, मेन डॉट YML। अभी आप देखेंगे तो ये क्या है, देखिए यदि आप इसमें जाके देखेंगे तो क्या ये इंस्टॉल हुआ क्या, यदि मुझे ये देखना चाहे, यदि मैं ये देखूं कि ये इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ है या हुआ है, तो कैसे देख पाएंगे हम लोग। एजेंट 1, पहले एजेंट 1 चेक किया था, अभी एजेंट 2 चेक कर लेते हैं, आपको भी लगेगा कि आप एक ही बार दिखा रहे हो। एजेंट 2 चेक कर लेते हैं, उसमें भी यही चीज होगा। sudo su, उसके बाद su dash ansible, और यहाँ पे which httpd एंटर। देखिए अभी ये दिखा रहा है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था तो वो क्या था, इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो क्या था, नहीं था। अभी हमने इंस्टॉल किया ना, अभी हमने इंस्टॉल किया, देखिए बता रहा है एक चेंजेज हमने किया है, फेल हमारा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है वोल्ट एनक्रिप्ट करने का, डिक्रिप्ट करने का। फिर रोल्स बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी मैंने आपको दिखाया अभी। अब इसी को ट्री में देखेंगे तो देखिए हमने इस मास्टर डॉट YML को, इस रोल्स को, ठीक है, अभी देखिए हमने क्या किया, रोल्स डिफाइन किया, फिर उसके बाद वेब सर्वर डिफाइन किया, उसके बाद ये क्या है, टास्क डिफाइन किया, उसके अंदर मेन डॉट YML। जो हमारा मास्टर, जो हमारा की है मास्टर, जो हमारा GM है, उन्होंने जो पास किया, उन्होंने जो पास किया, क्या पास किया, वेब सर्वर। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट तो टीम लीड ही करवाएगा। ये लोग जो हमारे AGM DGM वो तो एक दूसरे को पास करते जाएंगे, पास करते जाएंगे। मेन काम किसका होता है, टीम लीड का। टीम लीड के अंदर जो हमारी टीम्स काम करती है। तो ये है ना दोस्तों, तो उसी हिसाब से यदि आप अभी हमने एक वेब सर्वर्स को हमने डिफाइन कर, मान लीजिए कि अभी हैंडलर्स डिफाइन करना हो, वेरिएबल्स डिफाइन करना हो, तो इसी ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको हम क्या करेंगे, प्लेबुक डिफाइन करेंगे, YML स्क्रिप्ट लिखेंगे, और इस मास्टर डॉट YML पे हम क्या करेंगे, मास्टर डॉट YML को और जाके क्या करेंगे, एडिट करके, और हम प्ले YML कोड जो है ना उसमें हम लिखते जाएंगे, और यहाँ पे इस ट्री को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों बेसिकली रोल्स का काम होता है एनसिबल में। तो दोस्तों ये डिस्कशंस कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।